श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री गुरु काशनी जी महाराज की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मतितितीर्षतान्तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनु मुपयामि गुरुं मुनीनां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचना शंभुर्भगवान् बादरायणः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। यदि सद्गुरु जिसको ना अपनावे तो उसको भगवान भी नहीं अपनाते। इसलिए भगवान उसी को अपनाते हैं जिसको गुरु अपना लेते हैं। ये सच्ची घटना भक्तमाल की कथा श्री धाम वृंदावन की ही घटना है। आपसे निवेदन करें, दतिया जिले में बुंदेलखंड में झांसी के पास में दतिया जिला है, वहां पर एक जमुना नाम के एक सज्जन हुए, जो है ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, तो उनको जमुना जमुना लोग कहते थे। तो सरल थे बड़े, लेकिन उनका भगवान में अतिशय प्रेम था। तो श्री धाम वृंदावन से एक व्यास जी कथावाचक एक संत जो है वहां पहुंचे और दतिया जिले में वहां कथा हुई। उस समय बहुत ज्यादा आविष्कार नहीं हुआ था और जीवन भी बहुत अच्छा लोगों का था। किसी प्रकार के ज्यादा साधन नहीं थे, आधुनिक विज्ञान का ज्यादा प्रकोप नहीं था। उन्होंने कथा सुनी 3 दिन तक। तीसरे दिन की कथा सुनकर के उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने व्यास जी से, जो वृंदावन से संत गए थे, उनके मुखारविंद से उन्होंने कथा सुनी श्रीमद् भागवत कथा में कि जो श्री बांके बिहारी जी का निस्वार्थ जो सेवा करता है बांके बिहारी जी की निश्चल भाव से, तो भगवान उनको शीघ्र दर्शन दे देते हैं। ऐसा उन्होंने सुना। तो उसी समय सुनते ही भगवान की कथा में उन्होंने संकल्प ले लिया कि आज मैं वृंदावन चला जाऊंगा रात्रि में और श्री बांके बिहारी जी की निस्वार्थ सेवा करूंगा, निष्कपट से सेवा करूंगा और श्री बिहारी जी के दर्शन करूंगा। वहां से वो चल दिए जमुना। उनका नाम जमुना दास पड़ा बाद में, लेकिन अभी तो जमुना कहते थे उनसे। जमुना जमुना, ए जमुना इधर आओ, जमुना उधर जाओ। तो सरल भाव के थे, घर वालों को भी कुछ नहीं बताया। रात्रि के 1 बजे घर छोड़ करके चल दिए। पैदल चले, कोई ट्रेन नहीं थी, गाड़ियां बस नहीं थी। 1-1.25 महीने में श्री धाम वृंदावन में आए और आकर के उन्होंने श्री बांके बिहारी जी के मंदिर को दर्शन किया। बांके बिहारी जी का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गोसाई जी से कहा, मंदिर में महाराज हमें सेवा में रख लो। क्या सेवा करोगे? बोले जो आप सेवा देंगे। तो गोसाई जी ने सोचा कि रात्रि का जागरण करने में लोग आरकस करते हैं, ये बिहारी जी का पंखा डुलाया करेगा, ये बढ़िया है। अच्छा मिल गया है, ठीक है। तो बोले भैया कितना पैसा लोगे? बोले महाराज हमें कुछ पैसा नहीं चाहिए, हम तो श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में झाड़ू पोंछा और जो आप सेवा देंगे हम सेवा करें। तो बोले तुम्हारी ड्यूटी है, सेवा है कि 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बिहारी जी का पंखा डुलाना है, क्योंकि आज भी बिहारी जी में लाइट का पंखा नहीं है जो बिजली से चलता है। आज भी वहाँ जो है अंदर हवा चलती है और पंखा डुलाते हैं अंदर बैठ करके। तो वो रस्सी से बांध करके, और बिहारी जी पे इतना बड़ा पंखा होता था तो रस्सी खींचते थे तो पंखा हिलता तो हवा लगती, बहुत ही सुंदर दिव्य हवा, सुखदायी।
जमुना की ड्यूटी वहां लग गई। जमुना बड़े प्रसन्न, 1 महीना सेवा की। 1 महीने में जमुना का इतना चिंतन हुआ बिहारी जी का कि बिहारी जी के अंग अंग को वो अपने हृदय में बिठा लिए। 1 महीना जब पूरा हुआ तो गोसाई जी ने कहा, भाई जमुना। हाँ महाराज। बोले भाई तुम ये अपनी कुछ ले लो, तुमने तो कहा था कुछ नहीं लेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से तुमको। बोले नहीं महाराज, हम निस्वार्थ सेवा करेंगे, निश्चल सेवा करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बांके बिहारी जी की सेवा मिल गई, ये बहुत बड़ी कृपा है। गोसाई जी ने बहुत जबरदस्ती की, लेकिन उसने 1 पैसा भी नहीं लिया और वो सेवा में लगे रहे। 1 महीना पूर्ण होने के बाद 31वें दिन श्री बांके बिहारी जी रात्रि के 12 बजे मंदिर से बाहर आके दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि नित्य वो महाराज में जाते थे। वृंदावन में आज भी नित्य महाराज होता है, तो बांके बिहारी जी असंख्य जो है दिव्य ऋषि रूपा, श्रुति रूपा, वेद रूपा गोपियों के साथ दिव्य महाराज करते हैं। तो जमुना ने जैसे ही दर्शन किया तो साष्टांग दंडवत किया, एक दिव्य मंदिर से प्रकाश निकला और देखा एक श्याम वर्ण के मुरली मनोहर भगवान श्री बांके बिहारी जी को साक्षात दर्शन किया। जमुना का हृदय गदगद हो गया, नेत्रों में अश्रु धारा बहने लगी। धन्य है प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। जैसे चरणों में प्रणाम किया सो बिहारी जी ने कंधे पकड़ के उठाया। बोले जमुना, तेरे हृदय की पवित्रता और निश्चलता से मैं प्रसन्न हूं। अब तुम मेरा रोज दर्शन करना और मैं तुमसे अब बात भी करूंगा, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है, तुम बैठो, मैं महाराज करके आऊंगा और फिर तुमसे बात करूंगा। इतना कह के भगवान श्री बांके बिहारी जी चल दिए। महाराज में उन्होंने दिव्य महाराज किया और महाराज कर करके भगवान वहां से रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे जैसे ही मंदिर में आए, जमुना दास जी ने वो ब्रजरज भगवान के श्री अंग में बड़ी सुशोभित हो रही थी। जमुना ने प्रणाम किया और भगवान के चरण कमलों से वो ब्रजरज महाराज में भगवान दिव्य नृत्य कर रहे थे। वो ब्रजरज भगवान के श्री अंग से चरण कमलों से उतार करके अपने मुखारविंद पर लगाया, अपने शरीर पर लगाया, सिर पर लगाया और जमुना दास जी के बगल में भगवान बैठ गए। जमुना ने अपने दिल के सब उद्गार कह दिए। श्री बांके बिहारी जी भी अपने दिल के उद्गार जमुना को बताते रहे। ऐसा बात होते 3 महीना बीत गए। एक दिन जमुना के मन में ये भाव आया कि श्री बांके बिहारी जी ने हम पर पूरी कृपा की है, अपने दिल की बातें हमें बताई और हमने भी उनको अपने दिल की सब कथाएं बताई, घटनाएं, लेकिन मेरी इच्छा है श्री बांके बिहारी जी मुझे गले लगा लें। सब कुछ हुआ लेकिन मुझे गले नहीं लगाया। अगले दिन जमुना दास ने श्री बांके बिहारी जी से नित्य की भांति प्रार्थना की, बैठे और प्रभु एक प्रार्थना करना है, क्योंकि अब तो भय खुल गया भक्त भगवान का। तो निर्भय होके, निश्चिंत होके, निश्चल होके बोले प्रभु एक बात कहूं, कहो जमुना, क्या कहते हो? बोले प्रभु आपने मेरे सिर पे हाथ रखा, अपने दिल की सब बातें मुझे बताई, मैंने भी आपको सब बात बताई, लेकिन आपने मुझे अपने गले नहीं लगाया। इतना कह के जमुना का कंठ भर आया, नेत्रों में आंसू भर आए। जमुना से भगवान श्री बांके बिहारी जी ने जवाब दिया। जमुना से कहे, जमुना तुम्हारे पवित्र मन को मैं समझ रहा हूं, तुम्हारी इस निश्चलता, निष्कपटता से मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मैं तुम्हें अभी गले नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकते प्रभु? बोले इसलिए नहीं लगा सकता हूं कि अभी तुमको गुरु ने नहीं अपनाया है, अभी गुरु ने तुमको अपनाया नहीं है, और जिस दिन गुरु अपना लेंगे उस दिन मैं तुमको अपने गले लगा दूंगा। जमुना ने प्रार्थना की, प्रभु हमें सदगुरु कहाँ मिलेंगे और कैसे अपनाएंगे? बोले जाओ, बरसाने के पास में बल्लभ कुल के बहुत बड़े महान संत रहते हैं, प्रिया शरण नाम के संत हैं, वो तुमको गुरु रूप में प्राप्त होंगे और जब वो अपना लेंगे तो फिर हम तुमको गले लगा लेंगे। अगले दिन जमुना वहां से बिहारी जी के मंदिर से किसी को बिना बताए गए और वहां पहुंचे, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। वहां भी अनेक शिष्य थे, गुरु जी की 250-300 गौएं थी, गौशाला में गौ सेवा होती थी। जमुना ने प्रणाम किया, आओ बच्चा अपना परिचय दो। महाराज बुंदेलखंड की धरा से आया हूँ और दतिया जिला है, कि मैं आपके चरणों में आया हूँ, आप मुझे अपना लीजिए। बोले मैं सेवा में जब लूंगा, जब तुमको
जो है कंठी माला तुलसी की धारण करूंगा, क्योंकि ये वैष्णव संतों की सेवा में वैष्णव बन के ही सेवा की जाती है। जमुना दास के पंच संस्कार किए और गुरु मंत्र दिया गुरुदेव ने, और जमुना दास को अपनाया, लेकिन अभी पक्का नहीं अपनाया। जमुना दास से कहा जाओ बच्चा तुम गौ सेवा कर। अब जमुना दास, उनका नाम रख दिया जमुना दास। अब गौ सेवा में तो जंगल ब्रज भूमि है, तो गैया चराते जमुना दास 1 महीना बीत गया। दूसरा महीना जब लगा जमुना दास को, तो देखा घनघोर वर्षा हुई। इतनी घनघोर वर्षा हुई कि कम से कम 3 फीट पानी ऊपर चलने लगा, और जो सर्पों के बिल हैं, चूहों के बिल हैं, सांप बिच्छू कातर, ये सब निकल के बाहर आने लगे। जमुना दास को कुछ डर सा लगा, वो पेड़ के ऊपर जमुना दास ऊपर चढ़ गए। बारिश काफी हुई, 10 बज गए रात्रि के। गैयों को खोल दिया तो गैया तो सब दौड़ करके गुरुजी के आश्रम पर आ गई, लेकिन जमुना दास नहीं आया। अभी गुरुजी को पता नहीं लगा। ठाकुर जी को भोग लग गया दूध का। सभी शिष्यों ने शयन आरती की, गुरुजी शयन आरती में उपस्थित हुए। सभी शिष्य गुरुजी को प्रणाम करते हैं। गुरु की नजर तो सभी पर होती है। ये शिष्यों का भ्रम होता है कि गुरुजी हम पर नजर नहीं डाल रहे या हम पर कृपा नहीं है। गुरु की कृपा सब पर होती है। गुरु तो हमेशा समदर्शी है। गुरुजी ने सैकड़ों शिष्यों के बीच में जमुना दास को पूछा, अरे भाई 10 बज गए, जमुना दास नहीं दिखा आज? गैया लेके आ गया था। तो सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं शिष्य, लेकिन किसी को चिंता नहीं थी कि जमुना दास आया कि नहीं। बोले गुरुदेव जमुना दास तो दिखाई नहीं। बोले चलो उसको ढूंढने चलते, जंगल में होगा। करुणामय गुरुदेव लालटेन लेकर के हाथ में मिसाइल और चले। उस समय टॉर्च का भी आविष्कार नहीं हुआ था, और जैसे ही पहुंचे तो बहुत दूर निकले, देखा, आवाज लगाई। रात्रि का समय है, अंधेरी रात है, कीचड़ है, बारिश का समय था, आषाढ़ का महीना। जमुना दास, जमुना दास। रात्रि में थोड़ी सी भी आहट करो तो बहुत दूर तक जाती है। गुरुजी ने आवाज लगाई, ग्वारिया, ओ मेरे ग्वारिया, ओ मेरे जमुना दास। जमुना दास को कान में आवाज पहुंची, ये तो मेरे गुरुदेव की आवाज है। आज मुझे गुरुदेव ने अपना लिया। बोले गुरुदेव मैं यहाँ हूँ, पेड़ पर हूँ। गुरुजी पास में आ गए। जमुना दास पेड़ से जब नीचे उतरे तो गुरुदेव को साष्टांग दंडवत किया। गुरुदेव के हाथ में टॉर्च है, लालटेन है, और गुरुदेव के चरणों में जमुना दास प्रणाम करके लिपट करके रोए कि गुरुदेव आज आपने मुझे अपना लिया। जमुना दास को गुरुजी ने हृदय से लगाया, बेटा तुमको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? इतनी घनघोर वर्षा हुई, तुम भूखे प्यासे यहाँ पेड़ पर चढ़े हो। आश्रम में गुरुदेव लेकर के आए, जमुना दास को भोजन प्रसाद कराया। आज गुरुदेव ने अपना लिया, जमुना दास नाम पड़ा, और जमुना दास गुरुदेव की आज्ञा लेकर के पूरी कथा बताई। गुरुदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले जाओ पुत्र, अब तुमको भगवान गले लगा लेंगे। गुरुदेव तो पहले से समझते थे, क्योंकि गुरु समर्थ है। और जमुना दास की वो मन के जो भाव और मन की इच्छा जो थी, मन में जो संकल्प था, उसको गुरुदेव समझ गए। बोले जाओ जमुना दास, अब तुमको बांके बिहारी जी गले लगा लेंगे। जमुना दास फिर पुनः वृंदावन आए। आकर के देखा तो यहाँ सभी गुसाई, मंदिर के पुजारी, मंदिर के सेवादार जमुना दास के लिए व्याकुल थे। भाई इतना अच्छा आदमी था, पता नहीं कहाँ गया, 1 महीना हो गया। अचानक जमुना दास जी जब प्रकट हुए तो जमुना दास जी को देख के सब गले लगा रहे हैं, क्योंकि जिसको गुरु अपना लेते हैं, जिसको सदगुरु अपना लेते हैं, वो उसको सारा जगत अपनाता है। गुरु देव समदेव जगत में और ना दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। राम कृष्ण से कौन बड़ा जिन्होंने गुरु कीन, और 3 लोक के वो धनी जो गुरु के अधीन। आज जमुना दास को सब अपने गले लगा रहे, भैया तुम्हारा बड़ा अच्छा स्वभाव है, तुम कहाँ चले गए थे? बहुत लोगों के आंखों में तो प्रेम के आंसू आ गए। जमुना दास मिले तो खुशी हुई, क्योंकि भक्ति के जो वाइब्रेशन है, भक्ति के जो परमाणु हैं, वो लोगों को प्रभावित करते हैं, यानी अशुद्धता को दूर करते हैं और शुद्धता, सात्विकता और बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। जमुना दास फिर अपनी सेवा में लग गए। अब जमुना दास जी पंखा डुला रहे। रात्रि के 7 बज गए, बिहारी जी के शयन हो गए। 8 बज गए, 9 बज गए। जमुना दास जी ने आज कुछ नहीं खाया, भूख नहीं है, क्योंकि इतनी खुशी है आज बांके बिहारी मुझे गले लगाएंगे।
11 बज गए, 11:30 बज गए, एक एक सेकंड जमुना दास जी को बड़ा भारी पड़ रहा है। अब कब जल्दी हो 12 बजे, कब भगवान मुझे गले लगाए। जैसे 12 बजे और बांके बिहारी जी के मंदिर के पट खुले, दरवाजा खुले, दिव्य प्रकाश हुआ और मंदिर से श्री बांके बिहारी जी दोनों बाहों को, अपने दोनों कर कमलों से जमुना दास को अपने गले लगा लिया। आजा मेरे जमुना दास, ऐसे करते हुए जमुना दास श्री बांके बिहारी जी की अंक में आ गए। भगवान को हृदय से लगा लिया, भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया और जमुना दास बहुत रोए। धन्य है प्रभु, आज गुरुदेव की कृपा से आपने मुझे गले लगाया। श्री बांके बिहारी जी ने जमुना दास को अपना लिया। कहने का तात्पर्य यही है कि सदगुरु जिसको अपनाते हैं उसको भगवान अपना लेते हैं। इसलिए गुरु को माने और गुरु की माने। बहुत लोग गुरु बनाते हैं और गुरुओं से दीक्षा लेते हैं, लेना भी चाहिए, लेकिन गुरु के चरणों में निष्ठा होनी चाहिए, समर्पित भाव होना चाहिए। तो सदगुरु जब अपना लेंगे तो भगवान उसको निश्चित अपनाते हैं। श्री बांके बिहारी जी की प्रत्यक्ष घटना, उनका नाम जमुना दास पड़ा और जमुना दास जी का नाम आज भी अमर है। तो सदगुरु के चरणों में समर्पित भाव हो। बहुत लोग कई तरह की भ्रांतियां डालते हैं, लेकिन ध्यान रखें गुरु क्या कर रहे हैं, गुरु के प्रति आप ना देखें, गुरु की कमियां ना देखें, आप अपनी कमी सदगुरु के चरणों में डाल दें, आपका कल्याण होगा। क्योंकि सदगुरु समर्थ होते हैं। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई अवस्था नहीं है, गुरु एक तत्व है जो एक शरीर के माध्यम से प्राप्त होता है। तो वो शरीर माध्यम ये धर्म का साधन है। इसलिए सदगुरु के वाक्यों पर आप चलें और सदगुरु के चरणों में प्रीति रखें तो निश्चित है कि भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधवा। इसलिए गुरु पद पंकज पदम परागा, गुरु पद पंकज पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। ये गुरु पूर्णिमा के ये पावन महामहोत्सव में आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान का। और श्री सद्गुरुदेव भगवान हम सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। एक ध्यान रखें कि कमियां देखें तो आप अपने अंदर और गुण देखें तो दूसरे के अंदर। सदगुरु के चरणों में केवल केवल निष्ठा हो, आप कर्म की ओर ना जाएं, गुरु की कृपा की ओर जाएं तो निश्चित गुरु कृपा ही केवलम। इसलिए अद्भुत लीला है। और ये संस्कार जब आ जाएंगे तो आपके आने वाला भविष्य और आने वाले संस्कार में रहने वाली संतान वो भी एक उज्जवल बनेगी। इसलिए गुरु पूजा के इस दिव्य पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।